अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिग बैश में बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर के कप्तान हेनरिक्स ने बाबर आजम के हवाले से कुछ बातें रिवील की हैं। उन्होंने कहा है कि स्टीव स्मिथ के साथ सिंगल ना लेने के मामले के ऊपर जो इशू बना, उस इशू से निकलने के लिए यानी बाबर आजम इतने अपसेट हो गए थे कि उस मामले से निकलने के लिए उनको 2 दिन लगे। ये शायद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल्चरल डिफरेंस था जो बाबर आजम समझ नहीं पाए। ये सिडनी सिक्सर के कप्तान ने कहा है। उन्होंने बोला कि सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया, बाबर आजम से बातचीत की और उनको बताया कि हमारे यहाँ ये कॉमन सी बात है, आप इसको ज़्यादा दिल पे मत लें। हमारे यहाँ ये चलता रहता है कि एक खास मोड़ के ऊपर मैच के अंदर हम किसी एक खिलाड़ी को कोई एक खिलाड़ी इनिशिएटिव लेता है और वो जस्ट पावर सर्च था जिसके अंदर स्टीव स्मिथ ने ये समझा कि वो शायद तेज खेल सकता है, इसमें रन ज़्यादा बना सकते हैं, इसलिए सिंगल नहीं लिया था। अदरवाइज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपकी बैटिंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कुछ चीज़ें उनको क्लियर की बाबर आजम को, जिसके बाद बाबर आजम ठीक हुए। बाबर आजम ने एक प्यार की जादू की जफ्फी डाली स्टीव स्मिथ के साथ। दे बोथ हैव किस्ड, ये उन्होंने बोला हेनरिक्स ने, और फिर मामला खत्म हो गया। मगर 2 दिन लगे बाबर आजम को इस इशू से बाहर निकलने के लिए। ये हेनरिक्स ने बात की है। और आज भी बाबर आजम का मैच हुआ, यानी उस मैच के बाद जब सिंगल वाला कंट्रोवर्सी हुई, जो बाबर आजम ने पहला मैच खेला उसमें 7 बॉलों पे शायद 1 रन बनाए थे और आज 0 रन बनाकर बाबर आजम आउट हो गए। सो बाबर आजम के बिग बैश में 2 50s हैं, मगर वो 50s भी बहुत डेकोरेटेड नहीं, वो जो बाबर आजम की फॉर्म की वापसी का ऐलान कर सकें वैसी 50 नहीं थी। उसके बाद भी कुल मिला के बाबर आजम कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। बिग बैश में बाबर आजम का बल्ला रूठा ही नजर आया और फिर बीच में कंट्रोवर्सीज भी हैं। अगरचे फील्डिंग के अंदर बाबर आजम एनर्जेटिक जरूर नजर आए। उस मैच में जहां पर सिंगल का इशू बना वहां पे फील्डिंग में भी बाबर आजम थोड़े से फीके थे, बट आज के मैच में इन्होंने कैच भी एक अच्छा पकड़ा और ये रहा। कुल मिलाकर 11 मैचेस के अंदर बाबर ने 202 रन बनाए हैं, 103 की स्ट्राइक रेट बनती है, एवरेज 22 की है, टोटल 19 यानी 19 चौके लगाए हैं और 3 छक्के लगाए बाबर आजम ने। अब आज का मैच तो बाबर आजम हार गए, मगर एक चांस उनके पास अभी भी मौजूद है कि मेलबर्न और हबार्ट के बीच में जो टीम जीतेगी वो फिर बाबर आजम की सिडनी सिक्स के साथ खेलेगी। पर्थ जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। फिर जो बाबर आजम की टीम के पास एक चांस है, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो फिर वो बीबीएल के फाइनल खेल सकते हैं। सो बाबर आजम के पास अभी एक मैच तो है, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर फाइनल के लिए भी खेल सकते हैं। तो इसको मिलाकर 2 मैच बन सकते हैं। मगर बाबर आजम की अब परफॉर्मेंस को देखें तो बेहतर नहीं रही। बट इस वीडियो में मैं एक खास पर्सपेक्टिव में कुछ स्टैट्स बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है। उसके अंदर क्वेश्चन है कि क्या बाबर आजम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बट मैं आपको साथ में उन खिलाड़ियों का भी बताऊंगा जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही। मैं ये कुछ स्पोर्टिव नहीं बना रहा कि बाबर आजम को होना चाहिए, बट वो तो खैर सिलेक्शन कमेटी के है और आप अपनी राय भी कमेंट के सूत्र में बता सकते हैं कि इस फॉर्म के साथ बाबर आजम को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस पोजीशन पे बाबर आजम खेलेंगे वहां पे मोस्ट प्रोबेबली या सलमान आगा खेलते हैं या फिर फखर जमान पहले खेलते रहे हैं। उनकी भी मतलब सलमान आगा की आखिरी इनिंग को निकाल दिया जाए तो उसके अलावा मतलब वो भी लगातार अच्छा नहीं खेल रहे। फखर जमान भी आईएलटी के अंदर कुछ ज़्यादा शानदार नहीं खेले। बट पॉइंट ये है कि साबजा फरहान भी पीपीएल के अंदर एक 50 जरूर की है, मगर उनकी भी वो वाली फॉर्म नहीं जो उनकी टीम के साथ जुड़ी हुई थी। नंबर 2, साइम अयूब का बल्ला भी ज़्यादा रन नहीं उगल रहा है। सो बाकियों की परफॉर्मेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू करते हैं साबजा फरहान की। उनके टोटल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 129 रन हैं, एवरेज 18 की बनती है, स्ट्राइक रेट 122 का बनता है। उनका भी 0 है। मतलब बाबर आजम का बिग बैश में 0, साबजा फरहान का बीपीएल में 0, साइम अयूब का भी बीपीएल में 0 है। सो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है कि हमारे खिलाड़ी जो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले उनकी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई है। साइम अयूब ने 4 मैचेस में 68 रन किए, ओनली 68 रन, एवरेज 17 के, स्ट्राइक रेट 117 का है। सो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 103 का है, साबजा फरहान का स्ट्राइक रेट 122 का है, साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 117 का है। सो आप अंदाजा कर लें कि हमारे की प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप से पहले कितना रूठा हुआ है। ताहम साइम अयूब ने 4 मैचेस में जो बॉलिंग की है, 3 विकेट्स उनको मिली है, इकोनॉमी 6.70 की है। और दिलचस्प बात यह है कि फहीम अशरफ ने वैसे ओवरऑल बीपीएल के अंदर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, मगर आज के दिन टिपिकली बात करें तो आखिरी ओवर में उनको 9 रन बचाने थे। 5 बॉलों पर सिर्फ 3 रन दिए थे, आखिरी बॉल पर छक्का खा लिया और मैच उनकी टीम हार गई। सो फहीम अशरफ ने वैसे 6 मैचेस में एक बार ही बल्लेबाजी की और 3 रन बनाए हैं। बॉलिंग की बात करें तो 6 मैचेस में 14 विकेट्स हैं, जो कि ठीक हैं, और इकोनॉमी शायद 7 प्लस की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं। मोहम्मद नवाज ने 4 मैचेस खेले हैं, 2 में बारी आई है, 36 रन बनाए हैं, जबकि 4 मैचेस में 3 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.80 की है मोहम्मद नवाज की। सुफियान मुकीम पता नहीं वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, मगर उनकी बॉलिंग बेहतर रही है। 3 मैचेस में 3 विकेट लिए, इकोनॉमी 4.33 की है।
बेस्ट अमंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मगर ये प्रोबेबल्स में है, मतलब प्रोबेबल्स में है, टीम में होते ही नहीं होते ये मालूम नहीं है। सलमान मिर्जा ने 3 मैचेस में 3 विकेट्स ली थी, इकॉनमी 8.40 की है। ILT में फ़खर जमान का भी मैं जिक्र कर देता हूँ क्योंकि उनका भी बल्ला आखिरी मैच में तो ठीक चल गया, आखिरी 2 मैचेस में, बट बल्कि सेकंड लास्ट मैच में, बट ओवरऑल ILT में ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं की है। 12 मैचेस में 260 रन हैं। सो अगर आप बाबर आजम के 11 मैचेस में 200 रन्स को कम कह रहे हैं तो फ़खर जमान के भी 12 मैचेस में 260 रन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एवरेज 21 की है, स्ट्राइक रेट 124 का है, बट फ़खर जमान ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी एक मैच को भी साइड पे कर सकते हैं अपने तनहा, बट ये वाला मैच ढूंढते हुए पाकिस्तान को थोड़ा टाइम हो चुका हुआ है, वो मैच मिल नहीं रहा है फ़खर जमान से, उनको भी नहीं मिल रहा। बाय द वे ILT का एक नॉकआउट मैच उन्होंने बेहतर खेला था, मगर उसमें भी अंदर एक 100 कर गए थे। उस्मान तारिक ने 2 मैच खेले, दोनों नॉकआउट मैचेस थे, 2 मैचेस में 5 विकेट्स थे उस्मान तारिक की 6.6 की इकोनॉमी के साथ ILT में। बट पॉइंट ये है कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उस्मान तारिक होना चाहिए, बट परफॉर्मेंस अच्छी है। नसीम शाह, इनके ऊपर भी श्योर नहीं है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का होंगे या नहीं होंगे। 12 विकेट्स हैं इनकी, 6.97 की इकोनॉमी के साथ दिए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब आते हैं हारिस रऊफ पे, जिनके बारे में ये खबरें चल रही हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ना हो। उनकी 18 विकेट्स हैं, टॉप हैं वो। अब उन्होंने एक मैच खेलना है जो कि नॉकआउट मैच होगा, वो जीत जाती है उनकी टीम मेलबर्न, तो फिर वो फाइनल भी खेलते हैं, तो कुल मिलाकर वो फिर हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं दोनों मैचेस में, मुनासिब परफॉर्म करें तो भी। बट एट द मोमेंट वो एट टॉप हैं 18 विकेट्स के साथ, मगर उनके ऊपर भी ये चल रहा है कि वो टीम का हिस्सा शायद ना हो। सोचिए कि जो जिस खिलाड़ी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस रऊफ नहीं होंगे या होंगे, बट जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जो श्योर है कि टीम का हिस्सा है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है। हारिस रऊफ टॉप इन बिग बैश। सुफियान मुकीम 3 मैचेस खेले मगर 4.3 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन्स दिए हैं, कमाल बॉलिंग की है। उस्मान तारिक, जिनको रिजर्व में कह रहे हैं एज पर मीडिया, उन्होंने 2 मैच में 5 विकेट्स लिए मगर ILT के दोनों मैच शानदार खेले हैं। नसीम शाह ने भी ILT में 12 विकेट्स लिए हैं, खासकर नॉकआउट मैचेस उन्होंने भी कमाल खेले हैं। ये है कुल 200 पाकिस्तानी टॉप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अभी, बट ऑफ कोर्स जब टीम के अंदर खेलते हैं तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है, हो सकता है उसमें थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आ जाए। मगर बाबर आजम का बल्ले से रन ना आना बाबर आजम के लिए तो है ही, बट पाकिस्तान टीम के लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एट द मोमेंट तो वो टीम का हिस्सा थे। अब श्रीलंका टीम में इसलिए नहीं थे क्योंकि बिग बैश उनको मुकम्मल खेलना था। अब वर्ल्ड कप टीम में होते हैं, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए कितने सूदमंद हो सकते हैं, या खुदा ना खासा पाकिस्तान के लिए ये एक बुरा इजाफा होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।